पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया से सहयोग और समर्थन करने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की परिकल्पना में हम उस दुनिया का सपना साकार होना देखते हैं जिसमें दुनिया भर की हवा और पानी प्रदूषण मुक्त होंगे, नदियां अपने हालात पर आंसू नहीं बहाएंगी, धरती रहने के काबिल होगी। इस दिवस की परिकल्पना अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने की थी। 22 अप्रैल 1970 को जब पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया, तब संयुक्त राज्य अमेरिका के 2000 से अधिक कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हजारों प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से अनेक समुदायों ने इसमें भाग लिया और शांतिपूर्ण ढंग से पर्यावरण की गिरावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। हर वर्ष पृथ्वी दिवस की एक थीम जरूर होती है। इस वर्ष की थीम है रिस्टोर अवर अर्थ। हमें इस बात को समझना होगा कि जलवायु में परिवर्तन विनाशकारी रूप धारण करता जा रहा है। जनसंख्या की बेतहाशा बढ़ोतरी ने सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल के मुताबिक सन 1880 के बाद से समुद्र जल स्तर 20% तक बढ़ गया है और सन 2100 तक यह बढ़कर 40 से 50% तक बढ़ सकता है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना है। इससे पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त जंगलों में लगने वाली आग की प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ती जा रही है। यह सब मनुष्य के लालच के कारण ही है। तो पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे, अगर आप भी पृथ्वी दिवस मनाना चाहते हैं या पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देना चाहते हैं, तो कुछ गतिविधि हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत छोटे स्तर पर कुछ पेड़ लगाकर अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने के साथ साथ हम पक्षियों के लिए आवास और भोजन प्रदान कर सकते हैं। इससे मिट्टी का कटाव भी रुकेगा। या कुछ लोगों का समूह बनाकर किसी पार्क, मैदान, नदी, तालाब या लोकल क्षेत्र को भी हम साफ करने का अभियान चला सकते हैं। इससे भी पर्यावरण और सुंदर बनेगा। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो अपने क्षेत्र में रिसाइकलिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं, जो अभी तक अपने क्षेत्र में नहीं हुई है। यह भी एक नया काम होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, इसको बचाया जाए। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी इसके सभी काम समय पर पूरे होते हैं। फिर मनुष्य इतनी जल्दबाजी में क्यों है?